किशनगंज शहर के अंजुमन इस्लामिया प्रांगण में मंगलवार को एआईएमआईएम पार्टी के द्वारा दुआइया मजलिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मजलिस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ अलग अलग संगठनों के प्रमुख भी शामिल हुए। मालूम हो कि कार्यक्रम में फिलिस्तीन इजराइल युद्ध में मारे गए लोगों के लिए दुआ की गई। साथ ही भारत सरकार से यह मांग किया गया कि युद्ध को तुरंत रुकवाने हेतु भारत सरकार हस्तक्षेप करे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि हम भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मदद भेजा, लेकिन आज इजराइल के द्वारा जिस तरह से निरीह फिलिस्तीनियों के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं, उसके बाद यह आवश्यक है कि भारत सरकार इस युद्ध को रोकने में अपनी भूमिका निभाए। श्री ईमान ने मीडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि गोदी मीडिया ने इसे हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश की है, लेकिन जालिम को जालिम कहना सारे मजहबों ने सिखाया है। वहीं उन्होंने कहा कि आज सारी जालिम ताकत जुल्म को हवा दे रही है, लेकिन हिंदुस्तान ने हिंसा को कभी पसंद नहीं किया, इसलिए हमारी मांग है कि युद्ध को रोका जाए। इस मौके पर मुजम्मिल हक मदनी, सिया धर्मगुरु सरवर इमाम कुम्मी, इसाक आलम, आदिल हसन सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। देखिए, पूरी दुनिया जान रही है कि फ़लस्तीन के निहत्थे मजलूम इंसानों पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। बम, बंदूक और बारूद से मासूम बच्चों का कत्ल हो रहा है। हॉस्पिटल में और स्कूल जाते हुए बच्चों पर बमबारी हो रही है। उनका बिजली पानी सब बंद हो गया है, वो फाके से मर रहे हैं और तमाम तर जालिम ताकतें और अमेरिका उसमें शामिल है, जुल्म को बढ़ावा दे रही है। मजलूम आबादी के हक़ में, फ़लस्तीन के मजलूमों के हक़ में और जालिम ज़ायनिस्ट यहूदियों के ख़िलाफ़ और अमेरिका के साजिशों के ख़िलाफ़ आज एक रोज़ा जलसे एहतजाज और दुआइया महफिल का इनेकाद किया गया है सीमांचल की सरज़मीन में। ये मुख्तलिफ़ हमारी समाजी और मिली तंजीमें हैं, जिसमें मजलिस उलमाए मिल्लत बिहार, राष्ट्रीय उलमा कौंसिल, मजलिस एहरार इस्लाम, शिया मकतबा फ़िक्र, इदारा कंजुल ईमान, जमीयत अहले हदीस, अमन व इंसानियत फाउंडेशन, अहले सुन्नत वल जमात, सारे लोग शामिल हैं। और उसके ज़रिए से आज यहाँ उन फ़लस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ और जालिम यहूदियों के ख़िलाफ़ यहाँ पर प्रस्ताव लिया गया है। हम लोग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से अपना मेमोरेंडम पेश करने जा रहे हैं। हुकूमत दबाव डाले यूएनओ पर कि फौरी तौर पर जंग बंदी वहाँ करवाई जाए और फ़लस्तीनियों की ज़मीन है, वहाँ से जालिम यहूदियों को सन 1948 के यूएनओ के फैसले के मुताबिक जो रकबा दिया गया है, उस रकबे में उसको समेट दिया जाए। जिन लोगों ने बदमाश ज़ायनिस्ट यहूदियों के हिमायत में जुलूस निकाले, उनको इनाम मिला, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के और दीगर जगहों के जो मजलूम की आवाज़ उठाई, ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज किए गए। कहीं न कहीं से गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, बेज़मीर मीडिया, जर्द शहाफत ने इसको हिंदू और मुसलमान रंग देने का काम किया। हिंदू मुसलमानों का नहीं, मैं तो कहता हूँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जालिम को जालिम कहना सारे मजहब ने सिखाया है। मजलूम का साथ देना सब ने कहा है। अगर जो मजलूम का साथ देता है, जालिम का साथ देता है, न वो अपने धर्म का है, न वो इंसानियत का हिस्सा है। ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर में ईमानी गैरत जिंदा है, जिनके अंदर में भात की रोटी है, जो अपने आका के डर से कुछ नहीं बोलने हैं। ऐसे कमजोर लोगों के यहाँ गुंजाइश नहीं है। का जो ये अंजुमन इस्लामिया के प्रांगण में जो प्रोग्राम हुआ, एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज देने के लिए सभी पार्टियों के बैनर, सभी पार्टियों ने यहाँ पर अपना उपस्थिति दर्ज कराया। हजारों की तादाद में लोगों ने आकर फ़लस्तीन के हक़ में दुआएं की और फ़लस्तीन के सपोर्ट में नारे बुलंद किए। और हम सभी दुनिया वासियों से, खास करके हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इंसानियत को बचाने के खातिर सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है और नेतन्याहू की ये जो आतंकवादी सरकार है, इनके खिलाफ बोलने की ज़रूरत है। में बच्चों, महिलाओं को हम कहें कि इंसानियत को इस प्रकार इजराइल सरकार के द्वारा जो है बमबारी करके मारा जा रहा है, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से युद्ध को बंद करे और इंसानियत को बचाने का काम करे। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जो इमाम गुज़रे हैं, इमाम जाफ़र साहब, उनका कौल है कूनू खश्मन लिज़्ज़ालिमीन व औनन लिलमज़लूम। इस उन्वान के तहत हम तमाम के तमाम मुसलमान, ना हम फ़िरक़ों को देखते हैं, ना रंग व नस्ल को देखते हैं, हम सिर्फ इस्लाम और वहदत इस्लाम की खातिर हम यहाँ जमा हुए हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि हम मुसलमानों की ये हालत हाज़िरा का ये तकाज़ा है और ये ज़रूरत है कि हम सब यकजा होकर मज़लूमीन का साथ दें और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। हमारा एहतजाज जो है अमन व आशती के साथ है, जैसा कि मोहतरम ईमान साहब ने बयान फरमाया
क्योंकि बहरहाल हम अपने एतबार से ज़बानी तौर पर हुकूमत वक्त को अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं कि कम से कम हुकूमती सतह पर वहाँ के सफारत के ऊपर वो दबाव डाले कि जंग बंद कराई जाए और इस तरह से मजलूमीन को जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को रोका जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ फ़िलिस्तीनी मुसलमान के जो मारे जा रहे हैं सिर्फ उनकी हमदर्दी हम मुसलमानों को नहीं है, बल्कि उस सरज़मीन का ताल्लुक़ बैतुल मुक़द्दस से है। बैतुल मुक़द्दस हमारा क़िबला अव्वल रहा है, लिहाजा हम तमाम मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी रूहानी क़ुव्वत अगर कह लीजिए तो वो इलाक़ा है फ़िलिस्तीन का कि जहाँ बैतुल मुक़द्दस आज है। उस बैतुल मुक़द्दस को ख़त्म करना चाहता है ये मनहूस व मलऊन इसराइल, लिहाजा हम उसके ख़िलाफ़ भी एहतजाज करते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है हमें अपने हाकिम से, अपने हुकूमत वक्त के हुकूमत करने वाले हाकिमों से इंशाअल्लाह हमारी इस एहतजाज को संजीदगी से लेगा और इसको बहरहाल सिफारती सतह पे इसको पहुँचाएगा। रहने वालों के ऊपर जुल्म और मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ हमारे मोहतरम भाई अख्तर ईमान साहब ने अहले सीमांचल की तरफ से फ़र्ज़ किफ़ाया अदा करते हुए ये एहतिजाजी मजलिस कायम फरमाई और ये एहतिजाज दर्ज कराया। और यही मंशा है कि मज़लूमों की मदद होनी चाहिए और हमारी हुकूमत जो एक सेकुलर हुकूमत है, इस हुकूमत को चाहिए कि वहाँ मज़लूमों की मदद के लिए वहाँ दबाव डाले और ज़ालिमों के जुल्म को रोकने की हर मुमकिन दबाव डाले।